बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज आपके खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो को क्रेडिट जाता है द इन्फॉर्मेशन चैनल को। इमरान खान को कौन नहीं जानता? सिर्फ़ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है वो इमरान खान का एक बड़ा नाम है, बड़ा कद्दावर शख्सियत है उनकी। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2018 से लेकर 2022 तक। तो उनकी जो है वो फैमिली ट्री के बारे में आज की वीडियो है कि उनका नस्ब जो है वो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, पठानों का और उनकी फैमिली का, उसके हवाले से जो है वो आज की इन्फॉर्मेशन है। और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। इन द इन्फॉर्मेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अब भाई के चैनल को भी जो है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां की याद में एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 68 अरब रुपए की डोनेशन से लाखों इंसानों का इलाज हुआ। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक सियासतदान, एक राइटर और इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। ये एजाज़ जो है पाकिस्तान के सिवा जो है इमरान खान के सिवा पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। वो पाकिस्तान के उन गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद सन 2018 में वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की फैमिली ट्री की बात करेंगे। इमरान खान के आबाओ अजदाद कौन थे और उनकी नस्ल किस नबी के ज़माने से जा मिलती है। उनके बाप दादा में किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे। इनके कबीले के लोग बरे सगीर में कब आए और उससे पहले ये लोग कहाँ बसते थे। बरे सगीर के लोदी, खिलजी और शेर शाह सूरी से इमरान खान के आबा का क्या ताल्लुक था। को समझने के लिए हमें बनी इसराइल की इस्राइली सल्तनत में आना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल बहुत सी मुश्किलात से दो चार थे। इनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने इनके इलाके तबाह कर दिए, इनको अपने ही घरों से निकाल दिया, बच्चों और औरतों को अगवा कर लिया और इनकी मईशत मलिया मेट कर दी। इस सब से तंग आके उन्होंने उस वक्त के नबी हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे बादशाह का मुतालबा किया जो उनके दुश्मनों के खिलाफ उनकी रहनुमाई कर सकी। चुनाचे हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी एक शख्स को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, जो कि बनी इसराइल के कबीला बेंजामिन से ताल्लुक रखता था। व्यूवर्स, इमरान खान और तमाम अफगान कबीलों का शजरा बनी इसराइल के इसी बादशाह यानी तालूत से चलता है। लेकिन तालूत तो एक आम से किसान थे और बनी इसराइल के दौलतमंदों में भी उनका शुमार ना होता था, तो बनी इसराइल ने उन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह हमारे नबी भी जो है, जितने भी अंबिया जो है इस दुनिया से गुजरे हैं, वो एक आम इंसान ही थे और ये बादशाह भी जो है वो एक आम की इंसान है। तरफ से दिखाए गए मौजज़ात से उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। चुनाचे तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज के खिलाफ फतह दिलवाई। जालूत को बनी इसराइल की फौज में से दाऊद नामी एक शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तकबिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। व्यूवर्स, तालूत के दो बेटे थे। पख्तूनों की नस्ल उनके बड़े बेटे अरमिया से चलती है। कहा जाता है कि अरमिया की परवरिश खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और वो बनी इसराइल की फौज के आला ओहदों पे भी फायज रहे और जिंदगी भर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले नबी और बादशाह बने, तो उन्होंने अरमिया के बेटे अफगाना को अपने जेरे कंट्रोल जिनों और दियों की फौजों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो नबूवत मिली तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मेरे से पहले आने वालों में नहीं था। तो वो ज़माना ऐसा था कि लोग जो हैं वो काला जादू वगैरह किया करते थे, जिन्नों के साथ जो है वो जिन जो है वो लोगों पर जुल्म किया करते थे, काला जादू के ज़रिए जो है वो करवाते थे। तो अल्लाह ताला ने परिंदा हवा जिन्नात को जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत कर दिया था।
تو اگر کوئی جن جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا تھا تو وہ سزا دیتے تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہو گئے تھے۔ کے ساتھ ساتھ افغانہ بنی اسرائیل کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے وزراء کے ساتھ، جن میں افغانہ بھی شامل تھے، ایک سفر پہ نکلے۔ یہ لوگ جب موجودہ دور کے پشاور، قندھار اور کابل کے درمیانی علاقوں پہ پہنچے تو علاقے کی خوبصورتی اور آب و ہوا سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر یہاں رک گئے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے پتھروں سے ایک عارضی سا تخت بنایا گیا۔ حضرت سلیمان اس تخت پہ کچھ دیر بیٹھے اور لطف اندوز ہوئے۔ آج کل اس جگہ کو کیا تخت بات! سلیمان کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ہے۔ تخت سلیمان کے آس پاس کا سارا علاقہ افغانہ کو عنایت کر دیا گیا، اور ویورز مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں تخت سلیمان کے آس پاس ہی دفنایا گیا۔ افغانہ کی وفات کے بعد اس جگہ ان کی اولاد نسل در نسل حکومت کرتی رہی اور مختلف قبیلوں میں تقسیم بھی ہوتی گئی۔ چنانچہ ان کی اولاد میں جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ ان سے 35 نسلیں آگے قیس عبد الرشید تھے۔ ان کو آج کل کے دور کے تمام پشتونوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی بنیادوں تک ہلا دیا۔ اللہ کے آخری اور عظیم ترین نبی کے آنے کی خبریں پورے عرب و عجم یہ میں بات گونج تو ہے۔ رہی تھیں۔ چنانچہ قیس ان کے دیدار اور مکہ کی زیارت کی غرض سے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ دھوم مچی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، آخری نبی محمد آ رہے ہیں۔ حجاز کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنے آبا حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کعبہ کا طواف کیا، جس کے بعد وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی، جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ قیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی صلی بہادری اللہ اور علیہ شجاعت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے صلی اللہ علاقے میں علیہ وآلہ واپس گئے وسلم۔ اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام لانے پہ قائل کر لیا۔ ویورز، قیس کے بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کوہ سلیمان میں تخت سلیمان کے قریب دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ قیس کے سب سے بڑے بیٹے سربند تھے اور یہ پشتونوں کے 6 مشہور قبیلوں کے جد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے درانی کی نسل سے احمد شاہ درانی نے برصغیر کی درانی سلطنت کی یہ بنیاد قیس رکھی تھی۔ عبد الرشید صاحب جو اسی ہیں طرح انہوں قیس نے کے ہی پہلے تیسرے اور اسلام چوتھے قبول بیٹے کیا، سے بھی اور پختونوں کے کئی پٹھانوں قبیلے کا جو نکلے۔ سلسلہ ہے ویورز، مسلمان جہاں ہونے تک کا عمران انہی خان کے کے سے نیازی جو ہے وہ قبیلے کی چلتا بات ہوا آ ہے تو رہا وہ ہے۔ قیس کے دوسرے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتو کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی، جو شان سبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے گور کے علاقے میں بستے تھے، اور کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجک تھے، جو موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے۔ اور ویورز، شہاب الدین کی غوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سر سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتو اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے گلزئی برصغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتو کے سب سے بڑے اور ہمارے ٹاپک کے لیے اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، سیانی اور دوتانی تھے۔ نیازی اور اس کے قبیلے کے لوگ افغانستان میں غزنی کے علاقے میں بستے تھے۔ یہ لوگ کافی جنگجو تھے اور غزنوی سلطنت پہ چھوٹے موٹے حملے کیا کرتے تھے۔ ان کا جو مارکہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سن 1221 میں جلال الدین خوارزم شاہ اور ترکوں کی اس اتحادی فوج میں شامل تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی۔ ترکوں کی عثمانیہ سلطنت واحد سلطنت تھی اسلام کی، جنہوں نے جو ہے وہ 600 برس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور خلافت کا لقب بھی جو ہے انہوں نے پایا، اور میں سے جو ہے وہ سلطان رہے ہیں۔ سلطان عبد الحمید کے پاس بھی خلافت کا جو ہے وہ لقب تھا۔
वाहिद सल्तनत थी मुसलमानों की इसके अलावा उस वक्त। 14वीं सदी में इस कबीले के लोग अमीर तैमूर की उस फौज का भी हिस्सा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। व्यूवर्स, न्याजी के 3 बेटे थे और इमरान खान का शजरा उनके छोटे बेटे भाई से चलता है। 15वीं सदी में हिंदुस्तान आने के बाद न्याजियों की एक बड़ी तादाद लोधी सल्तनत यानी बहलूल लोधी की फौज में भर्ती होना शुरू हो गई, लेकिन लोधी दौरे हुकूमत में उन्हें कोई ज्यादा ओहदे इनायत न किए गए, जबकि इसके बरक्स शेर शाह सूरी के दौर में न्याजियों को बहुत ऊंचा मकाम हासिल था। हैबत खान न्याजी, जिनका जिक्र इमरान खान भी कई मौकों पे कर चुके हैं, सूरी सल्तनत में पंजाब के गवर्नर रहे। इसके अलावा उन्होंने सूरी सल्तनत के लिए कश्मीर, सिंध और मुल्तान के इलाके भी फतह किए, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उन्हें आजम हमायूं का लक़ब दिया। व्यूअर्स, बरसगीर से अफगानों के जवाल के बाद न्याजी मुगलिया सल्तनत के मातहत हो गए और मुगलिया दौरे हुकूमत में भी कई आला ओहदों पे फाइज रहे। हैबत खान से चंद नस्लें आगे अजीम खान न्याजी आते हैं, जो कि इमरान खान के दादा और पेशे के लिहाज से एक मशहूर डॉक्टर थे। अजीमुल्लाह खान न्याजी के 4 बेटे थे और इमरान खान का शजरा उनके बड़े बेटे इकरामुल्लाह खान से चलता है। इमरान खान के दादा भी डॉक्टर थे। पढ़ी लिखी फैमिली के साथ जो है इमरान खान साहब का ताल्लुक है। जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से हासिल की। इकरामुल्लाह ने बरकी कबीले से एक लड़की शौकत खानम से शादी की। बरकी कबीले के बारे में तारीखदान ये लिखते हैं कि ये लोग यमन के रहने वाले थे और इमरान खान साहब के वालिद साहब भी जो हैं वो लंदन में तालीम याफ्ता हैं और इमरान खान साहब भी। और हमारे जो है नवाज शरीफ जो हैं शरीफ खानदान, इनको देख लें, ये कितना पढ़े लिखे हैं। और इमरान खान की हिस्ट्री जो है ये आप देख लें। सुल्तान महमूद गजनवी की बरसगीर पे हमला आवर होने वाली फौज का हिस्सा थे और इस जंग के बाद ये लोग यहीं रह गए। यही वजह थी कि शौकत खानम मौजूदा जलंधर में पैदा हुई और कहा जाता है कि इमरान खान की शख्सियत पे उनकी मां का गहरा असर रसूख था। लेकिन शौकत माएँ खानम बच्चों सन की तरबियत अच्छी 1985 करती में हैं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गईं। अपनी मां को कैंसर की हालत में देखना और फिर इसी वजह से तड़पते हुए उनको अपने हाथों से जाते देखना पाकिस्तान के पहले कैंसर अस्पताल की बुनियाद बना, जहां आज भी और पाकिस्तान में इस वक्त 3 कैंसर के अस्पताल जो हैं वो बन रहे हैं। तीसरा जो है वो कराची में बन रहा है। पहला लाहौर में है, दूसरा पेशावर में है, तीसरा जो है वो कराची में बन रहा है। इमरान खान साहब ने जो है वो 3 बड़े हॉस्पिटल कैंसर के बनाए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी जो है इससे मुस्तफीद होते हैं, बल्कि दूसरे कंट्रीज से भी लोग आकर जो है वो यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। बहुत बड़ा नेक काम जो है वो इस बंदे ने किया है और पूरी इंसानियत के लिए जो है इन्होंने ये काम कर दिया है। दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, दुआएं देते हैं। बिलियंस की डोनेशन से लाखों कैंसर मरीजों का इलाज होता है। इकरामुल्लाह खान के शौकत खानम से कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 4 बेटियां हैं। व्यूअर्स, सन 1995 में पेरिस में होने वाली एक रवायती पाकिस्तानी तकरीब में इंग्लैंड के बिलियनियर की बेटी जमाइमा से इमरान खान की पहली शादी हुई। जमाइमा इंग्लैंड के एक बिलियनियर जेम्स गोल्डस्मिथ की सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि एक जर्मन जूइश खानदान से ताल्लुक रखती थी। लेकिन इमरान खान से शादी के वक्त वो इस्लाम ले आई। इस शादी को उस वक्त के लोगों ने वेडिंग ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। लेकिन व्यूवर्स, इमरान खान ने इस शादी को काफी टफ करार दिया, जिसकी कई वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि इस शादी की शराइत के मुताबिक इमरान खान साल के 4 महीने इंग्लैंड में रहेंगे, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। इसके अलावा जमाइमा पूरी कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान में एडजस्ट न हुई, जिसके नतीजे में 9 साल बाद यानी सन 2004 में इनका यहाँ मैं बताता चलूँ कि वो तो पाकिस्तान में रहना चाहती थी, इमरान खान से तलाक भी जो है वो नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जो यहाँ पर मसले मसाइल थे, इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में थे और इनके जो मुखालफे थे शरीफ खानदान या जरदारी खानदान, इन्होंने जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और बहुत बुरा भला कहा। तो वो जो है वो बर्दाश्त ना कर सकी, उन पर केस भी किया, वो केस फिर जीत भी गई थी, झूठा केस। उस वक्त भी जो है इन्होंने इमरान खान की वाइफ के खिलाफ किया था, जैसे जो है वो अब किया हुआ है झूठा केस।
तो वो जमाइमा खान जो है वो केस भी जीत गई थी। से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान और कासिम हैं, जो अपनी वालदा के साथ लंदन में रहते हैं। सन 2015 में इमरान खान ने एक बरतानवी टीवी एंकर रियाम खान से शादी की, लेकिन ये शादी भी महज 9 महीने बाद डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। इनसे इमरान खान की कोई औलाद ना थी। रेहाम खान ने जो है वो सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। जो बातें बाहर आई थी कि वो पार्टी को संभाल रही हैं, तो इमरान खान को जो है वो पीछे धकेल रही हैं, कोशिश कर रही हैं, तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए, सुनने में यही आया है। इमरान खान की तीसरी शादी बुशरा बीबी से हुई, जो कि शादी से पहले इमरान खान की रूहानी सरपरस्त भी समझी जाती हैं, जिनसे वो स्पिरिचुअल या रूहानी तौर पे जुड़े हुए थे। इनसे भी इमरान खान की कोई औलाद नहीं है। ताहम बुशरा बीबी के पहले शोहर के साथ 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बुशरा बीबी पर भी जो है वो दोस्तों इद्दत के केस वाला जो है वो आप लोगों को पता होगा कि झूठा केस जो है वो बनाया हुआ है, और बुशरा बीबी को भी जो है वो जेल में कैद किया हुआ है। इमरान खान साहब को भी जो है वो नाहक जेल में रखा हुआ है। सारे मुकदमे जो हैं उन पर झूठे हैं। एक एक करके जो है वो मुकदमे फारग हो रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो ये हुकूमत कर रही है। तो बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का। एक जानी मानी शख्सियत है। वर्ल्ड कप जो है वो इमरान खान साहब ने जीता है पाकिस्तान के लिए। फलाही काम इन्होंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं। और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, ऐसा काम जो है ये 30 बरस जिनकी हुकूमत रही है, इन्होंने पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं किया। जो है एक बंदा जो है क्रिकेटर जो है वो सियासत में नया नया आया, सियासत तो उसने ये काम कर दिया। सियासत में आने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद भी उन्होंने जो है वो बहुत सारे नेक काम जो है वो इस मुल्क के लिए किए। लंगर खाना, पनाह गाहें, सेहत कार्ड, यानी कि इक्वली सबके दरमियान जो है वो चलाए, और सब लोग जो है वो इससे मुफीद हो सकते हैं। या गरीब हो, अमीर हो, वो सेहत कार्ड से सहूलत ले सकते थे, पनाह गाह में रह सकते थे, लंगर खाने में खाना खा सकते थे। तो एक फलाही रियासत की तरफ इमरान खान जो है वो अपना कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता है कि कैसे उनकी हुकूमत गिराएगी। मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। हमारा आज का टॉपिक था इमरान खान का फैमिली ट्री, कहाँ से वो उनका नस्ब जो है वो चलता हुआ आ रहा है। इमरान खान पर जो है वो अल्लाह के नेक बंदों की अनायत भी है, अल्लाह ताला की भी जो है वो बहुत ज्यादा अनायत है इमरान खान पर। और अल्लाह ताला ने जो है इमरान खान के जरिए शौर भी जो है वो अवाम को बहुत ज्यादा दिया है। कोई खास करम अल्लाह ताला ने अपना जो है वो इस बंदे पर किया हुआ है, जो अब तक भी जो है वो जेल में डटा हुआ है, झुक नहीं रहा इनसे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें, ताकि मजीद आने वाली नई वीडियोस की मालूमात आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।